अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से डिस्काउंट टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी को जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो है तीसरा वीडियो इसका होगा और एक वीडियो इसकी और आएगी। फिर हमारे कम से कम 50-60 के करीब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम एसआई और सीआई चलाएंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद में चलाएंगे। ठीक है, उसके जो है हम कम से कम 150 के करीब क्वेश्चन करेंगे एसआई और सीआई के, दोनों के हम कॉम्बिनेशन मिला के करेंगे इन दोनों का। ठीक है, चलिएगा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं आगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल वाली पीडीएफ के 2-3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उनको जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की होती है हानि। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसने कहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा, यानी कि किस के ये है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। इसके मार्क प्राइस मान लीजिए 100 है। ठीक, इसने कहा है इसके 2/3 पर इसको सेल कर दिया यानी कि बेच दिया, सेलिंग प्राइस। यह है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं इनका तो क्या आ जाएगा, इस 3 की गुणा यहां पर हो जाएगी नहीं, तो ये हो जाएगा 300। या तो देखो ऊपर 3 से कर दीजिएगा गुणा। ठीक, ये तो 100 है ही है, क्योंकि अनुपात में अगर किसी चीज की हम पर्टिकुलर गुणा करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके रेशियो पर। यहां पर तो 3 से 3 कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। यानी कि अब वस्तु को उसके अंकित मूल्य था 300 रुपए और उसको बेचा गया है 200 रुपए में, यानी कि कितने रुपए की छूट दे दी? 100 रुपए की जो है उसको छूट दे दी गई। इसने कहा है यदि 10% की हानि होती है यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। 300 रुपए उसका अंकित मूल्य था और 200 रुपए में उसको बेच दिया। इसने कहा है अगर 200 रुपए में बेचता है तो उसको कितने की हानि होती है? इसने कहा है उसको जो है 10% की होती है हानि। कितने की हानि हुई? 10% की, यानी ये है सेलिंग प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस पता है और आपको लॉस परसेंटेज पढ़ा है, लॉस परसेंटेज बताया है उसने 10% का। अब हमने आपको प्रॉफिट और लॉस में बताया था कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो होता है जितने में वस्तु बेची जाती है गुना 100 और बटे होता है हानि परसेंट, यानी कि 100 से 10 कम यानी कि 90। 1 0 से 1 0 कट गई तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2000 बटे 9 रुपए। ठीक है, कितना आ गया? 2000 बटे 9 रुपए। 9 से काट दीजिएगा इसको, 9 दूनी 18, 2 0 9 दूनी 18 और 2 0 9 दूनी 18.2, यानी कि 222.2 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य आ जाता है। कितना आ जाता है? 222.2। अब इसने कहा है अगर उसको अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, किस पर बेचा जाता है? अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? भाई वस्तु है 222 रुपए की और बेच दिया उसको 300 रुपए में, तो कितना लाभ हुआ है? क्या आप बता नहीं सकते? भाई 222.2 घटा दो 300 में से, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7। ठीक, तो 77.8 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 77.8। और प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा बराबर होता है लाभ गुणा 100
बटे क्रय मूल्य कितना है 222.2। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका लाभ परसेंटेज आ जाएगा। बताइए इतनी छोटी सी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी देखकर बताओ, नहीं फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम एक व्यापारी ने अपने मोल की कीमत इस प्रकार अंकित की, यानी कि मोल यानी कि मोल भाव करना, कोई भी चीज है उसको बेचनी है, उसने इस तरह अंकित की ताकि उसमें 25% का क्या हो, लाभ सम्मिलित हो जाए, और अंकित मूल्य पर उसने 16% की दी है छूट, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? बताओ आप जल्दी से। भाई क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप छोटी छोटी कैलकुलेशन दिमाग में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो भाई, इसने क्या कहा? इसने कहा है कि एक व्यक्ति ने अपने मोल की कीमत इस तरीके से अंकित की है, यानी कि उसने अपना मार्क प्राइस इस तरीके से रखा है। मान लीजिए क्रय मूल्य उसका था 100, ठीक, और इसने क्या दिया कि उसमें जो है कितना लाभ हो, उसमें 25% का लाभ हो, यानी कि तो क्रय मूल्य कितना हो 100 और 25% का लाभ यानी कि 125। तो इसमें मार्क प्राइस रख दिया है इतना और 25% का लाभ यानी कि 125 रुपए में उसने वस्तु को निर्धारित कर दिया है कि मैं तो अपने वस्तु की कीमत 125 रुपए रखूंगा। और उसने क्या कह दिया है? उसने कह दिया है इस पर जो है 16% की उसने दी है छूट अंकित मूल्य पर। 16% की छूट देने का मतलब है 100 से 16 कम, यानी कि 84/100। कितना? 84/100। इतने रुपए में उसने वस्तु को बेचा होगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो उसने कहा है कि उसका यथार्थ लाभ बताइए। भाई वस्तु थी 100 रुपए की और उसने बेचा कितने में है? 105 में। तो उसका लाभ परसेंटेज कितना है? भाई आप कहोगे उसका लाभ परसेंटेज है 5%। उसको डायरेक्ट लाभ दिखाई दे रहा है कितने का? 5% का। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? बस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई है और 12.5% का जो है लाभ भी प्राप्त किया है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 रुपए बोल दिया भाई ने, ठीक। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। कितने की छूट दी जाती है? मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस मान लीजिए 100 है और उस पर छूट कितने की दी गई है? यानी कि उसको बेचा गया है 80 रुपए में। 80 रुपए में नहीं, 90 रुपए में। कितने में? 90 रुपए में। यानी कि 10% की छूट देने का मतलब है मार्क प्राइस 100 रुपए और बेचा गया है उसको 90 रुपए में। अब देखो क्रय मूल्य है 800 रुपए, इसने कहा है 10% छूट दी गई और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया गया। अगर भाई 800 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर 12.5% का अगर लाभ प्राप्त हो तो यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में गया होगा? भाई आपको पता है क्रय मूल्य दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया इसने 12.5, तो आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते यहाँ से। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुना प्रॉफिट या हानि परसेंट। कितना होता है? 100 से प्रॉफिट है तो 100 से बढ़ा दीजिएगा, अगर हानि है तो 100 से घटा दीजिएगा। ये है प्रॉफिट, तो 100 से बढ़ा दो 112.5। कितना? 112.5 रुपए और बटे आ जाएगा 100।
दो जीरो से हो गई, दो जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से इसको काट लो, 2 चौक 8, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि वस्तु को खरीदा गया था 800 रुपए में और बेचा गया है कितने रुपए में, 900 रुपए में वस्तु को बेचा गया है। तो इसने कहा है तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। भाई अंकित मूल्य बताना है, ध्यान दो। देखो दो तरीके से निकल सकता है अंकित मूल्य। ये तो मार्क प्राइस था, देखो या तो इसको ऐसे कर लो, क्रय मूल्य कितना 800 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपए, ठीक। मार्क प्राइस मान लिया हमने एमपी है, मध्य प्रदेश, उस पर कितने की छूट दी गई, छूट देने के बाद वस्तु को 10% की छूट दी गई, तो 100 से 10 कम 90 बटे 100 इज इक्वल टू 900 रुपए, क्योंकि इतने में ही तो बेचा गया है और ये भी तो छूट देने के बाद ही है, ठीक है। यानी कि छूट देने के बाद मूल्य ये है 900 रुपए। तो 90 से काट दो 10 आ जाएगा और 10 गुणा 100 करोगे तो ये आ जाएगा 1000। भाई एक तरीका तो इसका है ये, ठीक, कि मार्क प्राइस इतना मान लो और मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो यही होता है, ठीक। या फिर ऐसे कर लो, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 800 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया है 900 रुपए, ठीक। मार्क प्राइस हमने मान ला कितना 100 रुपए है और इस पर छूट कितने की दी गई है 90 रुपए की, यानी कि बेचा उसको कितने रुपए में गया है 90 रुपए में, यानी कि 10% की कितनी दी है हमको छूट दी है 10% की। भाई देखो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो 90 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 90 की वैल्यू हो गई 900 रुपए के इक्वल, ठीक। एक की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी 900 बटे 90, कितना 900 बटे 90, और पूरे अगर हम 100 की वैल्यू निकालते हैं तो गुणा कर देंगे 100, 1 0 से 1 0, 9 ढाई 90 और 1000 आंसर अपना। बताइए जोन सा मेथड आपको लगाना है वो लगा लीजिएगा, जोन सा आपको सिंपल लगता हो उस मेथड पर आप जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। छूट देकर एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। लागत मूल्य के ऊपर उत्पाद का बिक्री मूल्य कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। देखो भाई इसने कहा 10% छूट देकर एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 20% लाभ कमाना चाहता है। भाई देखो 20% का लाभ आदमी कब कमाता है, 20% का लाभ आदमी तब कमाता है जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपए हो और वो उसको बेच दे 120 रुपए में, तो वो इस पर क्या कमा लेगा, लाभ कमा लेगा 20% का। भाई देखो मार्क प्राइस पर कितने की छूट दी उसने, मार्क प्राइस पर छूट दी उसने 10% की, यानी कि 90/100, और बेच दिया उसको 120 रुपए में, तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 0 से 0 गई, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि 400/3, कितना 400/3, यानी कि इसको काटिएगा अगर 3 एकम 3, 3 3 9, 1 0, 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य आया है वो कितना आया है, अंकित मूल्य आ गया है 133.3 रुपए। देखो इसने कहा है क्वेश्चन में एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 10% 20% का लाभ कमाना चाहता है। भाई इसने कहा है बिक्री पर,
यानी बिक्री यानी कि सेलिंग प्राइस पर क्या करना चाहता है, वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसको लागत मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? भाई अंकित मूल्य अगर हम इतना रखते हैं, कितना 133.3, तो उसको क्या होगा, 20% का हो जाएगा लाभ। अगर उसको 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाना चाहिए उसका बिक्री मूल्य है। अगर वो अपना मूल्य इतना रखता है तो उसको 20% का हो जाएगा लाभ, और उसकी वैल्यू यानी कि 100 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक कमीज व पैंट उनके आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। उसने उनको जितने मूल्य पर खरीदा उससे 40% अधिक पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, बताइएगा। भाई देखो, एक व्यक्ति है कोई, उसने एक कमीज और पैंट जो है उसके आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। भाई आरंभिक मूल्य हमें नहीं पता उसका कितना था, हमें इनिशियल प्राइस मान लिया, कितना इनिशियल कॉस्ट 100 रुपए मान ले। इसने कहा है उसने वस्तु को खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में, 25% छूट पर, यानी कि 100 से 25 कम 75 रुपए में उसने जो है पैंट और कमीज को खरीदा है। उसने उनको जितने मूल्य पर खरीदा था, भाई उसने उनको 75 रुपए में खरीदा था और उसके जो है 40% अधिक पर उसने बेच दिया। अगर ये है कॉस्ट प्राइस और 40% अधिक पर यानी कि प्रॉफिट पर बेच दिया है, ठीक। तो देखो क्रय मूल्य है ये, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपना, विक्रय मूल्य हो जाएगा जितने में वस्तु खरीदी जाती है गुणा 100 से बढ़ा दो जितना प्रॉफिट हुआ है और बटे कर दो 100, तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 से इसको काट दो 35, यानी कि उसको वस्तु को सेल करना चाहिए कितने में, 5 तिया 15, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। अगर वो वस्तु को 105 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो इसने कहा है आरंभिक मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। भाई आरंभिक मूल्य था 100 रुपए, तो उसको कितने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। इसने ये पूछा है कि उसका जो विक्रय मूल्य है आरंभिक मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। भाई बिक्री मूल्य है 105 रुपए पर, वो क्या करता है 40% बढ़ाने के बाद बेच देता है, तो उसको आरंभिक मूल्य थोड़ा 100 रुपए और उससे कितना अधिक पर बेचा है, इसने केवल 5% अधिक पर इसने पैंट और कमीज को बेचा है। इतनी बात बताओ आपके समझ आई है या नहीं आई। हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। भाई अंकित मूल्य हमें नहीं पता कितना है, हमने माना है 100। अगर उसने छूट दी है कितने की, 20% की, तो उसने वस्तु को बेचा है 80 रुपए में और इसने कहा है कि उसको जो है 20% का लाभ होता है। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी और उसको लाभ हो रहा है कितने का, 20% का, तो उसने वस्तु को बेचा होगा 120 रुपए में। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो 80 की वैल्यू कितनी आती है, 80 की वैल्यू आप बोलोगे 120, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो एक की वैल्यू निकाल लो 120 बटा 80।
जीरो से जीरो काट दो, ठीक, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना 100 कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 50 यानी कि 5 तिया 15, यानी कि उसका जो मूल्य आया है, अंकित मूल्य है, वो कितना आया है, असली में 150 रुपए आया है वो। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है अगर वो छूट ना दे, अगर वो छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई देखो, उसे छूट नहीं देनी, क्या नहीं देनी, उसको 20% की छूट नहीं देनी। यहां पर इसने छूट दी थी 80 रुपए में, है ना, तभी तो 80 रुपए पड़ा था। वास्तव में वो मूल्य कितना था, 150 रुपए, कितना था, 150 रुपए। तो 100 से कितना बढ़ा है ये, 50%। तो उसको लाभ कितना होगा, अगर वो छूट नहीं देता है तो उसको लाभ होगा 50% का। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है, नहीं। इसका एक मेथड और है, उसको भी समझ लो अगर ये अच्छे से नहीं आया तो। भाई देखो, क्रय मूल्य है 100 रुपए और बेच दी उसने वस्तु को कितने रुपए में, 20% के लाभ पर, यानी कि 120 रुपए में, ठीक है। 120 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया, तभी तो उसको 20% का लाभ होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, उसको तभी लाभ होगा 20% का जब वो 100 की वस्तु को 120 रुपए में बेच देगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है, उसने मार्क प्राइस पर दी है 20% की छूट, यानी कि 100 से 10 कम, 100 से 20 कम 80, तो उसने वस्तु को बेचा है 120 रुपए में, ठीक, लाभ के बाद बेचा है ना इतने में, तो उसका मार्क प्राइस यहां से कितना आ जाएगा, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से इसको काट दो 50, तो 5 तिया 15, यानी कि 150 रुपए उसका क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया है। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है। ध्यान से देखना ना। अब भाई देखो, 100 उसने कितने की छूट दे रखी थी, पहले 20% की छूट दे रखी थी, यानी कि अगर वो छूट नहीं देता है तो, क्या नहीं देता है, तो छूट नहीं देता है, तो उसकी वस्तु थी कितने की, 100 रुपए की उसने वस्तु खरीद रखी थी और अंकित मूल्य उसने निर्धारित कर रखा था 150 रुपए, यानी कि 50% फालतू। तो अगर वो छूट नहीं देता है तो उसको कितने का लाभ होगा। भाई आप कहोगे 100 रुपए की तो उसने खरीद के लाया था और अंकित मूल्य इसने 150 रुपए का रखा है, तो 150 रुपए पर उसने छूट नहीं दी, तो भाई 50% फालतू है क्रय मूल्य से, नहीं, तो 50% का लाभ ले रहा है वो या नहीं ले रहा। बताओ ये वाला मेथड ठीक है या ये वाला, जो मर्जी आए वो कर लो, ठीक है, बात बराबर है, बस समझने का फर्क है, थोड़ा सा दिमाग से लगाओ थोड़ा सा। अगर देखो एक बार में समझ नहीं आता है तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखने के, कुछ सीखने के उद्देश्य से अगर वीडियो को देख रहे हो तो आपकी समझ में जरूर आएगा। एक बार नहीं आएगा तो 2 बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा तो 3 बार आएगा। तब तक देखिए, जब तक आपके एक क्वेश्चन समझ नहीं आए तब तक अगले क्वेश्चन पर ना जाए, क्योंकि ये हंसी मजाक या फिर कॉमेडी वगैरह या फिर मूवी नहीं चल रही है कि बस चलो कोई नहीं देख लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। केवल कुछ सीखने के उद्देश्य से ही इस वीडियो को देखेगा आप। एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। भाई देखो ध्यान से, इसने कहा है एक व्यापारी जो है अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, यानी कि 100 रुपए उसकी खरीद थी और उसने 10% बढ़ाकर निर्धारित कर दिया अपना मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपए
और उसने बढ़ाकर कितना अंकित कर दिया, कह दिया मैं तो 10 रुपए बढ़ाऊंगा, 10% बढ़ाकर उसने निर्धारित कर दिया। और उसी बिक्री पर उसने 10% की छूट भी दे दी। 10% की छूट देने का मतलब है 90/100, 100 से 10 कम, 90/100, यानी कि 1199 रुपए में उसने वस्तु को सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया, आप कहोगे 99 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया। तो इसने पूछा है कि उसकी बिक्री के लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई 100 रुपए में खरीदा, 99 रुपए में बेच दिया, तो आप क्या कहोगे, सर उसको तो 1% का घाटा हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। या फिर आप कह सकते हो -1% का हो गया उसको प्रॉफिट। कितने का हुआ है, -1% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की दे देता है वो छूट। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या है जिसे 216 रुपए में बेचा गया हो। भाई देखो, एक विक्रेता है, अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य हमने मान लिया, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, और उसने अपने मूल्य जो है कितना % अधिक अंकित कर रखा है, मार्क प्राइस उसने कर रखा है 120 रुपए, यानी कि 20% बढ़ाकर अंकित कर रखा है। उसने कहा है लेकिन ग्राहकों को 10% की छूट देता है। कितने की छूट देता है, 100 से 10 कम, यानी कि 90/100। इतने रुपए में वो क्या करता है, बेचता है वस्तु को, यानी कि 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 कम 9 और 1 10, यानी कि 108 रुपए में वो वस्तु को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कितने रुपए में, 108 रुपए में सेल कर रहा है वस्तु को। लेकिन उसने कहा है ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य है 100 रुपए। इसने कहा है जिसे 216 रुपए में बेचा गया हो। भाई हमने तो निकाला 108 रुपए में बेचा गया, लेकिन वो अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई 108 नहीं, वो तो 216 रुपए है। कितना है, 216। मैं कहूंगा ऐसे बात नहीं बनेगी, एक की वैल्यू निकाल लो, 216/108, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे लागत मूल्य की। तो क्या कर दोगे, 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, 108 दूनी होते हैं 216, यानी कि उसको जो है क्रय मूल्य आ गया 200 रुपए। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई बोर मत होया करो, देखो वीडियो देखकर, है ना। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। कितने रुपए अधिक मिले, 40 रुपए अधिक मिले। घड़ी खरीदने की कीमत पूछी है, क्या थी। इसने कहा है एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। खरीदी कितने पर, 25% छूट का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए था, कॉस्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य था 100 रुपए, उसने 25% छूट पर खरीद ली घड़ी, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया उसका कितना, 75 रुपए। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर बेचने पर, ठीक, कितने परसेंट पर, भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताया है उसने 140%। 140% का मतलब होता है जितने में वस्तु खरीदी गई गुना 140/100। इतने रुपए में वस्तु को क्या किया गया है, बेचा गया है। यानी कि 25 या 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इससे कटेंगे तो 35 आ जाएगा। और 35 या कितने होते हैं,
5 या 15 का 5 का हासिल 1, 3 3 और 1 10, यानी कि 105 रुपए में उस वस्तु को क्या किया गया है, सेल किया गया है, यानी कि बेचा गया है। कितने रुपए में? 105 रुपए में वस्तु को बेचा गया है। उसने वस्तु को सेल कितने में किया है? 105 रुपए में। अब भाई उसने कहा है, क्वेश्चन में बड़े ही ध्यान से पढ़ो, यदि 140% पर बेचने पर उसे मूल कीमत से, मूल कीमत थी भाई उसकी ये वाली, इसलिए कहा है मूल कीमत से उसे 40 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। भाई मूल कीमत से हमारा कितने रुपए अधिक दिखा रहा है ये? भाई 5 रुपए तो अधिक दिखा रहा है। आप कहोगे सर 5 रुपए तो हम बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने 40 रुपए अधिक बताया है। मैं कहूंगा 1 की वैल्यू निकाल लो आप कहोगे 40/8। भाई उसने पूछी है खरीदने की कीमत कितनी थी, उसने जो है घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? 75 रुपए में। तो 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी? गुणा कर दो 75, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगो 2, 7 पंजे 35 और 2 37। भाई 5 की वैल्यू आती है 40। आप कहोगे 1 की वैल्यु निकालो, तो 40 बटे हो जाएगी 5। मैं कहूंगा ऐसे बात नहीं बनेगी। उसने पूछा है खरीदने की कीमत, खरीदी उसने घड़ी थी 75 रुपए में, तो 75 की वैल्यू निकाल लोगे, गुणा कर दो 75 और 5 8 40, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगू कितना? 4, 8 7 56 और 4 होते हैं 60, यानी कि उसने वस्तु यानी कि घड़ी खरीदी थी कितने रुपए में? उसने घड़ी को 600 रुपए में खरीदा था। ठीक, इतनी बात बताओ आपके समझ आई है या नहीं आई? एक बिल्डर कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीद पर 7500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है तो प्रति खिड़की लागत क्या होगी? देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है एक बिल्डर कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां खरीदता है। ठीक भाई, उसने 1,20,000 रुपए की क्या खरीदी है? खिड़कियां खरीदी है। कितने की खरीदी है? 1,20,000 की खिड़कियां खरीदता है, वो भी 25% छूट पर। 25% छूट का मतलब है कि उसने जो है कितने रुपए दिए? 100 से 25 कम, यानी कि 75/100 में उसने क्या करी है? घड़ियां खरीदी हैं। घड़ियां नहीं, खिड़कियां। खिड़कियां उसने खरीदी है इतने में, यानी कि 0 से 2 0 कट गई, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 सते 84, 84 6 होते हैं 90 और 2 0 बची ये वाली, यानी कि उसने 90,000 रुपए में 25% छूट के बाद क्या करा है? उसने 25 खिड़कियां खरीदी है। ठीक, इसने कहा है 90,000 रुपए की, तो उसने खिड़कियों पर 25% की छूट में खरीद लिया। और जब उसने ये छूट करवाई तो इसने कह दिया है, जो दुकानदार है उसने कह दिया कि भाई आपको मैं 7500 रुपए की और एक छूट दे देता हूँ। कितने की? 7500 रुपए की और एक छूट दे देता हूँ, यानी कि 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 8 का 8, यानी कि उसको 25 खिड़कियां कितने में पड़ गई? भाई उसको 25 खिड़कियां पड़ गई है 82,500 रुपए में। कितने रुपए में पड़ गई? 25 खिड़कियां पड़ गई 82,500 रुपए में। भाई अगर मैं एक खिड़की की कीमत निकालूं यहां से, तो 82,500 बटे 25 और 25 का होते हैं 100, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि एक खिड़कियों की कीमत, एक खिड़की की कीमत 3300 रुपए थी। बताओ आपके बात समझ में आई है या नहीं आई?
भाई अगर आ जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अपने। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ पर और न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने % की छूट दी जानी चाहिए? देखो भाई, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। भाई क्रय मूल्य है हमारा 100 रुपए और उसका जो अंकित मूल्य है वो है कितना? 150 रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 150 रुपए अधिक है। इसने कहा है दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न तो किसी लाभ पर बेचा जाता है और न किसी हानि पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ या फिर हानि % बताओ कितना होगा? यानी कि कितने % की उसको छूट देनी चाहिए? भाई देखो 100 रुपए उसका है क्रय मूल्य और 150 रुपए है उसका मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, सूची मूल्य। ठीक है, इसने कहा है दुकानदार को जो मेज है वो ना तो लाभ पर बेचनी है किसी, ना तो किसी प्रॉफिट पर बेचनी है और ना ही किसी हानि पर। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो अपनी वस्तु को 100 रुपए में बेचेगा। अगर 100 रुपए में उसको वस्तु को बेचना है तो 150 से उसको अपनी कीमत 50 घटानी पड़ेगी तभी, यानी कि 150 पर उसको 50 रुपए की छूट देनी पड़ेगी, तब जाकर उसको ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो 50 की छूट देनी पड़ेगी उसको 150 पर और 100 की छूट देंगे अगर पूरी 100 की वैल्यू परसेंटेज में बनाने के लिए। भाई 5 3 होते हैं 15 और जब 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3, यानी कि 33.333। कितनी? 33.333। बताओ इतनी बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? जल्दी बताओ, जल्दी आ जानी चाहिए अब तो बात आपके समझ में। अब बिल्कुल सिंपल से सवाल करवाएंगे आपको 2-3 जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी सीजीएल का 2018 का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए थे। देखो ध्यान से, इसने कहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? भाई 100 रुपये उसका मूल्य था। कितना था? 100 रुपये उसका मूल्य था और उसका बढ़ाकर कितना कर दिया मूल्य? उसका मूल्य कर दिया भाई 30% बढ़ा दिया, 130% कर दिया हमने। ठीक, इसने कहा है 10% के 2 क्रमिक बट्टे, यानी कि 2 क्रमिक छूट दे दी गई। कितनी छूट दे दी गई? 2 छूट दे दी गई, यानी कि कंटिन्यूअसली 2 डिस्काउंट ऑफर कर दिए गए 10% के, यानी कि 100 से 10 कम 90/100 का एक छूट कर दी। फिर एक छूट और दे दी, बोले भाई ले भाई ये छूट और ले ले तुम। ठीक है, तो इसने कहा है अंतिम में उसका कितना मूल्य बचेगा ये वाला? बताओ भाई, 2 0 से कटा दो, ये 2 0, 1 0 से और 1 0 हटा दो। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? 9 9 81, 13 × 80 + 1 होता है 81। 9 9 81 कर लेंगे इसको भाई। 13 8 8 या 24 का 4 का हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 होते हैं 10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? और 13 एकम होते हैं 13, तो 3 4 1 5 10। ठीक है, तो नीचे है 10 भी, तो यानी कि 105.3। कितना? 105.3 पर उस वस्तु को बेचा गया है 2 क्रमिक छूट देने के बाद, वो भी 10% के बट्टे देने के बाद। तो इसने कहा है अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना बढ़ जाता है? भाई देखो 100 से कितना बढ़ गया? आप कहोगे 5.3% जो है
वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। इतनी बात बताओ आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? इसने कहा है आप दो छूट ना दे करके एक वो छूट बता दो जिस पर हम पेमेंट कर सके। यानी कि उसने दो छूट बता रखी है, 10% और 20% की छूट दी गई है। कितने की? एक छूट बताई है उसने 10% की और एक छूट बताई है उसने 20% की। तो उसने कहा है, मान लीजिए भाई 100 रुपए था, उसका स्टार्टिंग मूल्य कितना था? मार्क प्राइस उसने दे रखा था 100 रुपए। इसने कहा है तो इस पर एक तो दे दे 10% की छूट, यानी कि 100 से 10 कम। इसने कहा है फिर तू एक छूट और ले ले चल, तो 100 से 20 कम 80/100। कहने लगा तू मेरे को ऐसे मत बतावे, इन दोनों छूट के बराबर में एक ऐसा बट्टा बता दे, यानी कि एक ऐसी छूट बता दे कि हम पेमेंट कर सके उस पर। तो 2 जीरो से तो देखो 2 जीरो खत्म हो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी खत्म हो गई, तो 9 8 72, यानी कि 100 रुपए उस पर क्या था? मार्क प्राइस था, और वस्तु को बेचा कितने में गया है? 72 रुपए में। तो इस पर छूट कितने की दी गई है भाई? मार्क प्राइस था उसका 100 रुपए और बेचा उसको गया है 72 रुपए में। तो 0 से काट दो भाई, 10 से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, यानी कि उस पर एक समतुल्य भट्टा होगा 28% का। अगर हम 10% और 20% का छूट ना दे, सीधा एक छूट दे दे 28% की, ठीक है, तो आप इतना पेमेंट कर सकते हो 72 रुपए का। इतने बात बताओ आपके समझ आई है या नहीं आई? इस क्वेश्चन को रट के जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 60% का लगातार 2 डिस्काउंट देने के बाद एक डिस्काउंट देने के बराबर है। भाई इसने कहा है 67% के 2 डिस्काउंट है, तो 67% के 2 डिस्काउंट ना देकर एक ऐसा डिस्काउंट बता दो जिस पर हम पेमेंट कर सके। भाई देखो 100 रुपए उसने मार्क प्राइस अपना रखा हुआ था पहले से, इसने क्या किया, इस पर 60% के 2 डिस्काउंट देने हैं 67% के, यानी कि 100 से 60 कम 40, यानी कि 40/100, और एक और 60% का क्या करना है? डिस्काउंट देना है। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गई, यानी कि उसको वस्तु 16 रुपए में बेचनी है, और वस्तु थी कितने की? 100 रुपए की उसने मार्क प्राइस कर रखा था, और बेच दी उसने 16 रुपए में। भाई उसने वस्तु पर कितनी छूट दे दी? दो थी 60% की छूट। कहने लगा मुझे 67% की 2 छूट ना बतावे तू, बार बार पैसे बढ़िया वाला काम ना करे मेरे साथ, मैं हूं आदमी जाट का, ठीक, तो एक छूट बता दे मुझे। बोला तू भाई एक काम कर, 100 में से 16 घटाओ कितनी आ जाएगी? 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 1 गए 8। बोला एक काम कर, तू छूट ले जा, 84% की छूट ले जा, तू अपना ही भाई है, 84% की ले जा तू छूट। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 500 रुपए पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% और 10% के 2 क्रमवार बट्टे की धनराशियों का अंतर क्या होगा? भाई ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको एक ही टाइप के, ठीक है। 500 रुपए पर 40% का एक बट्टा, कितने पर? 500 रुपए पर। भाई 500 रुपए है ये, इस पर इसने कहा है एक बट्टा है 40% का, 40% का बट्टे का मतलब है 100 से 40 कम, यानी कि 60/100। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 6 पंजे 30, यानी कि 300 रुपए में उसने क्या किया? वस्तु को बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 300 रुपए में। अब उसने कहा है कि उसी धनराशि पर, कितनी धनराशि पर? 500 रुपए की धनराशि पर, ठीक। इसने कहा है 500 रुपए की धनराशि पर
30% और 10% के। 30% का मतलब है 100 से 30 कम 70/100 और गुणा फिर 10% का यानी कि 100 से 10 कम 90/100। आप कहोगे 2 जीरो हटाओ, ये पसंद नहीं आ रही हमें। आप कहोगे ये वाली 2 जीरो को और हटाओ, ये भी पसंद नहीं आ रही हमें। 5 से 35 और गुणा 9, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 कितने होते हैं 31। तो आप कहोगे 315 रुपए में बेचा उसने वस्तु को। यहाँ पर 500 रुपए की वस्तु बेची उसने 300 रुपए में, यहाँ पर 500 रुपए की वस्तु बेची उसने 315 रुपए में। इसने कहा है बट्टों की धनराशियों का अंतर क्या होगा। भाई देखो, बट्टा देने के बाद यानी कि 60% के डिस्काउंट देने के बाद 300 रुपए में बेच दी, 30% और 10% की छूट देने के बाद 315 में बेच दी। तो उसका अंतर पूछा है, कितना अंतर है इनमें। भाई सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 15 रुपए का अंतर आ रहा है। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है। एक क्वेश्चन और चलते हैं फिर लास्ट का आज अपना। काफी क्वेश्चन हो गए, आज 16-17 क्वेश्चन हो गए, 15-16 के करीब। एक दुकानदार किसी वस्तु के, एक काम करना है, इसको आप कल करके लेके आना, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको कल करना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है बता देता हूं, मैं बोल देता हूं एक बार। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपए प्राप्त हुए हैं तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए घर से है। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल को तो हम इसको कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।